नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एडिशनल मैटर को लेकर और अभी डीपीसी के लिए जो नियम संशोधन किया जा रहा है 26D, उससे संबंधित बहुत से साथियों के कमेंट है 26D क्यों लिया जा रहा है। तो ये स्थायी व अस्थायी पात्रता रखने वाले, अब स्थायी व अस्थायी पात्रता से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। स्थायी व अस्थायी पात्रता से संबंधित ये है भी, एक ग्रुप था यानी ग्रेड 3 टीचर का एक ग्रुप है मान लो, और उसके लिए पात्रता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है। अब बात आ गई एडिशनल को बाहर कर दिया गया है। तो अब एडिशनल वाले जो साथी हैं वो अस्थायी पात्रता रखते हैं, पात्रता तो रखते हैं लेकिन एडिशनल बाहर है इसलिए वो अस्थायी पात्रता है। वो भी अपना दावा पेश करें भी हमने भी ग्रेजुएट के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो हमें भी इस सब्जेक्ट के लिए पदोन्नति चाहिए, और जो रेगुलरली पढ़ के आए हैं वो स्थायी पात्रता के हैं। तो ये दो ग्रुप हो गए, स्थायी व अस्थायी पात्रता के, और इसी को मैटर को लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इस वजह से डीपीसी नहीं हो पा रही है। अब गवर्नमेंट ने नियम निकाला है 26D, जिसके तहत उन्होंने कहा है स्थायी व अस्थायी पात्रता रखने वाले दोनों ग्रुपों को ही वो परिलाभ दे दिए जाए जो पदोन्नति होने के बाद होंगे। और जैसे ही वो मामला सॉर्ट आउट होगा, अगर वो अस्थायी पात्रता रखने वाले कैंडिडेट है वो स्थायी पात्रता में आ जाते हैं यानी वो शामिल हो जाते हैं, तो उनका पद और वेतनमान जो है वो ही रहेगा। और अगर उनका जो मामला है कोर्ट में वो उनके विपक्ष में आता है तो वापस उनसे वो पद व वेतनमान छीन लिया जाएगा, यानी वो वापस ग्रेड 3 के अंदर आ जाएंगे। ये है रियलिटी स्थायी व अस्थायी पात्रता की। अब एडिशनल धारी जो कैंडिडेट है जो सीधी भर्ती से हैं वो ये कह रहे हैं क्या इससे सीधी भर्ती 2022 से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो दोस्तों इस संशोधन से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब विज्ञप्ति निकाली थी तो उसमें एडिशनल को उन्होंने बाहर किया था। आप कोर्ट के थ्रू अंदर हुए हैं और कोर्ट फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अभी तक गवर्नमेंट ने तो माना ही नहीं ना भी डायरेक्ट वैकेंसी से हम एडिशनल धारियों को लेंगे। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट बाध्य नहीं है आपको लेने के लिए। और गवर्नमेंट जो नियम संशोधन कर रही है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कर रही है, क्योंकि पिछले 4 या 5 साल से डीपीसीयाँ नहीं हुई है। 20-21, 21, 23, 24, 25 ये 4 वर्ष की डीपीसीयाँ बाकी हैं, जिसके कारण हज़ारों पद स्कूलों में खाली है, उनको भरना है और इस सिस्टम को चलाना है। इसलिए गवर्नमेंट को ये नियम संशोधन करना पड़ रहा है और इसी से ही डीपीसी संभव हो सकती है। और नियम संशोधन होने से डीपीसी तो हो जाएंगी लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होना संभव नहीं है। अब बहुत से साथी कमेंट भी करेंगे कि आपको क्या पता है या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो साथी पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पिछले जब भी भर्ती 2022 आई थी तब मैंने शुरू में जब फॉर्म भी नहीं भरे गए थे, सिर्फ विज्ञप्ति आई थी, तब मैंने कहा था एडिशनल बाहर है और एडिशनल कोर्ट के थ्रू शामिल हो सकता है, लेकिन जब तक कोर्ट का फाइनल निर्णय गवर्नमेंट नहीं मानेगी तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन बहुत से साथियों ने दूसरे वीडियो के चक्कर में आके इस सब्जेक्ट से तैयारी की। बहुत से साथियों ने मेरे से राय मांगी थी भी हमें एडिशनल से तैयारी करनी चाहिए या हमारा पास जो मेन सब्जेक्ट है उससे करनी चाहिए। मैंने कहा था अगर आपकी पकड़ मेन सब्जेक्ट में है तो एडिशनल के चक्कर में मत पड़िए, और उन्होंने मेन सब्जेक्ट को चुना, उनकी ज्वाइनिंग हुई, आज उनको नौकरी करते हुए साल 1.5 हो गए। लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी एडिशनल से तैयारी करनी, उन्होंने एडिशनल से तैयारी करी, आज वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हुआ कुछ नहीं है, गवर्नमेंट आपके विपक्ष में है लेकिन मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ भी फैसला आ सकता है, आपके पक्ष में भी आ सकता है, विपक्ष में भी आ सकता है। अगर फैसला पक्ष में आएगा तो आपको ज्वाइनिंग निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आप सब मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। हाँ, इतना नुकसान ज़रूर है कि आपकी ज्वाइनिंग इतनी लेट हो जाएगी। आपको वेतन और लाभ भी 2022 भर्ती वालों के साथ के मिल सकते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो फिर आप परिलाभ के लिए कोर्ट में याचिका लगा दीजिएगा, आपको वेतन परिलाभ उनके बराबर ही मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आपको गवर्नमेंट ज्वाइनिंग नहीं देगी। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है। तब तक आप
अन्य वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अभी 1 लाख वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट, और जो ग्रेड 3 में लग सकता है वो राजस्थान की किसी भी वैकेंसी में लग सकता है। सबसे कठिन एग्ज़ाम किसी का है तो वो ग्रेड 3 का है। 2nd ग्रेड उससे आसान है, 1st ग्रेड उससे भी आसान है। तो आप उनकी तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब बहुत से साथी पूछ रहे हैं महात्मा गांधी विद्यालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए, उनका पैटर्न क्या हो सकता है। तो दोस्तों, पिछला एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनको पता है पैटर्न लगभग वही रहना है। लगभग 70 से 75 या 80% क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के ही आने हैं, और इसमें स्पोकन के प्रश्न नहीं आते हैं। एरर वगैरह के प्रश्न 1-2 पूछ लेते हैं, लगभग क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, जैसे पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, या जो आपके AND वाले जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो 20-25% क्वेश्चन आने हैं वो योजनाओं के आने हैं। पिछली बार 6-7 क्वेश्चन आए थे, तो अब की बार भी चांसेस है योजनाओं के क्वेश्चन। अब योजनाएं कौन सी? जो स्कूली सिस्टम से संबंधित है, स्माइल प्रोजेक्ट है, जो नो बैग डे है उससे संबंधित है, या FLN है, जो ट्रेनिंगें हो रही हैं उससे संबंधित प्रश्न है, समसा है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें एडिशनल DPC और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पेपर पैटर्न है उस पर चर्चा हुई। ऐसे ही अन्य वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।